मंच पर विराजमान इकरामुद्दीन जी, हमारे चेयरमैन एमेरिटस पीके माहेश्वरी जी, हमारे निदेशक मंडल के अन्य सदस्य श्रीपति अंकोलकर जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति, हमें आज असीम हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज यूएनआई उर्दू की वेबसाइट के लॉन्च या उद्घाटन के समय पे देश के इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तालियों की गूंज से इसका हमें सबका स्वागत करना चाहिए। इस स्टेज पे विराजमान जो महानुभाव आपको दिख रहे हैं वो अपने आप में व्यक्तिगत रूप से असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं सभी लोग। हल्का संक्षिप्त परिचय दूं क्योंकि आप लोग पत्रकारिता के उससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, आपको राजनीतिक और सामाजिक परिचय तो आपको सभी अतिथियों का पता है। कुछ चीजें जो थोड़ा बहुत मैं ऐड करना चाहूंगा उसमें, के रहमान साहब जीवन काल में राजनीतिक सफर में और सामाजिक सफर में विभिन्न ओहदों पे सरकार की और समाज की सबकी सेवा की। इसके साथ साथ आपको ये जान के हर्ष होगा कि के रहमान साहब अपने प्रांत से, अपने क्षेत्र से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और प्रोफेशन की सेवा भी उन्होंने बड़े बखूबी निभाई है। हमारे लिए, क्योंकि इत्तेफाक से मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं हमेशा। हमारे दूसरे अतिथि श्रीकांत कुमार जेना जी, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक कार्यकलापों से आप लोग भलीभांति परिचित हैं, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि श्रीकांत कुमार जेना जी एक सोशल साइंटिस्ट हैं, जिन्हें मैं समझूंगा सामाजिक वैज्ञानिक है। आज भारत एक खोज विषय पे अगर कोई नेता कसक के साथ अपनी बात रख सकता है, जो सोशल फैब्रिक इस देश का क्या है, इस देश के कोने कोने में, राज्यों में, किस प्रांत में, किस जगह, किस क्षेत्र में क्या संस्कृति है, क्या वहां का रहन सहन है, क्या देश की संरचना है, क्या उस क्षेत्र का आविर्भाव कैसे हुआ, इस पे अगर कभी कोई चर्चा करनी हो तो ही कैन बी इजीली टर्न एज अ ग्रेट प्रोफेसर हु कैन टीच डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हम पत्रकार बंधु उनसे जब भी हफ्ते दो हफ्ते में चर्चा करते रहते हैं तो कुछ न कुछ सीख के ही आते हैं। कमाल फारूकी साहब, इनसे हमारा परिचय तो आज हुआ, लेकिन इनसे हमारा परिचय टीवी के माध्यम से है। टीवी के माध्यम में हमने देखा मीठी बात, मीठी आवाज में अपनी बात कहने का जो तरीका आपके पास है, और सेकुलरवाद के जितने भी समर्थक हैं और प्रोग्रेसिव थिंकर हैं, और सामने के विरोधियों को या जो चर्चा में भाग ले रहे हैं उनको निरीक्षण करने की कला हमारे कमाल फारूकी साहब में है। इत्तेफाक से कमाल फारूकी साहब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और प्रोफेशन से जुड़े रहे हैं। अब मैं बात करूंगा मनीष तिवारी जी की। मनीष तिवारी जी हमारे राजनीतिक पटल में एक चमकता हुआ सितारा है। इनकी हाजिर जवाबी और लीड से हटकर सोच इनको नए भारत का एक कद्दावर युवा नेता स्थापित कर चुकी है। इनके वन लाइनर जब ये प्रवक्ता के रूप में या मंत्री के रूप में प्रेस को देते हैं तो दैट इज अ टीच टू लिसन। कई बार ऐसा लगता है कि जो इनके कोट्स हैं दे आर कोटेबल कोट्स। लगता है कि भाई ऐसी युक्ति हमारे मुखारबिन से अवतरित क्यों नहीं हुई। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि इस स्टेज पे जितने और सदस्य बैठे हैं, हमारे चेयरमैन एमेरिटस साहब माहेश्वरी जी, जो हमारे यूएनआई के विश्व पितामह और मार्गदर्शक हैं, और उन्हीं की लीडरशिप में आज ये जो जलसा हो रहा है वो उन्हीं के प्रयासों का फल है। माहेश्वरी जी सेंट्रल क्रॉनिकल और नवभारत अखबार के माध्यम से जनता को एक सेकुलर इंडिया की सोच की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आपको जान के हर्ष होगा
कि आप राज्यसभा की शिरकत भी 2000 से 2006 तक कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने यूएनआई के मुद्दे पे। तो मैं ये कहूंगा, यूएनआई जैसा हम सब जानते हैं पिछले 50 दशकों से समाज की सूचना के प्रसार में योगदान दे रही है। 1982 में हिंदी समाचार पत्रों की जरूरत के बाद हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता का, हिंदी न्यूज एजेंसी का भी लॉन्च किया। उसके बाद हमने 1992 में उर्दू सर्विस का शुभारंभ किया और उर्दू सर्विस समाचार पत्रों के लिए एक जरूरत बन चुकी है। उर्दू हमारे देश की भाषा केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति का अभिन्न अंग है। आजादी की लड़ाई और उसके बाद देश के सेकुलर विकास में उर्दू, हिंदी और अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं के साथ कंधे में कंधा मिला के इस देश को एक अलग पहचान देने में, सेकुलर पहचान देने में इसका बड़ा योगदान रहा है। इन एजेंसियों पे एक, जैसे मनीष तिवारी जी पिछली बार जब हमारे यहाँ हमने उनको आमंत्रित किया था तो उनकी एक बात जो छू गई सबको, वो ये कि वायर एजेंसीज की जरूरत तो पूरे हिंदुस्तान को है और ज्यादा वायर एजेंसीज चाहिए, लेकिन तिवारी जी ने खुद कहा कि जब फाइनेंशियल मॉडल को देखता हूं तो वो अच्छी नहीं पाई जाती। उसका कारण क्या है? आज समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजारवाद के प्रभाव से आज उनका जो मेन चलन है वो विज्ञापन के माध्यम से है। हम न्यूज एजेंसी जो हैं, हम न्यूज देते हैं, हम कोई अखबार नहीं चलाते, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं है, इसलिए हमारे पास सिवाय अपने सब्सक्राइबर्स से सब्सक्रिप्शन लेने के हमारे पास और कोई आय का साधन नहीं होता है। इसलिए न्यूज के बोर्ड में और यूएनआई के सबके उसमें सोच में हम लोगों ने पाया कि भाई कुछ अलग अलग रास्ते तलाशे, वेबसाइट लॉन्चिंग, जिससे कि वेबसाइट लॉन्चिंग से आज एजेंसी जो है देश में तो न्यूज अपना प्रसार कर रही है, लेकिन इसके बाद ये सरहद भी पार करेगी, इससे रेवेन्यू पैदा होंगे। तो यूएनआई टीवी की भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, यूएनआई के और सोर्सेज से प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस अथक प्रयास में सरकार का हमें सहयोग अति आवश्यक है। सरकार सहयोग करती रही है, लेकिन हमें सरकार का प्रोत्साहन, मार्गदर्शन हमेशा हमें चाहिए होगा। और साथियों, अंत में मैं ये कहूंगा कि आज से 21 साल पहले यूएनआई उर्दू सर्विस ने जो पौधा लगाया था वो अब युवा हो गया है, उसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी हैं और अब हम सबके सहयोग से आशा करेंगे कि इस तरह के पार भी जाए और देश का नाम, देश की सेकुलर छवि को विदेशों में भी स्थापित करने में और सहयोग करे और सहायता करे। यूएनआई अकेली भी एजेंसी थी उर्दू की जो स्टार्ट हुई, और मुझे कह सकते हैं कि हम चले तो अकेले थे, लेकिन लोग आते गए और कारवां बनता गया और ये कारवां चलता रहे। आप सबका सहयोग हमें मिलता रहे, हमारे मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण हमें सहयोग करते रहे, तो हम ऐसे ही देश की सेवा प्रसार में करते रहेंगे। धन्यवाद। अतिथिगणों से, सम्माननीय अतिथिगणों से कि यूएनआई उर्दू वेबसाइट को अपने कर कदमों द्वारा लॉन्च करके हम लोगों का हौसला अफजाई और प्रोत्साहन करें। थैंक यू। अपने हिंदू वार्ता के काफी मुख्य कोशिश से जाएंगे कि वो मंच का संचालन करें। India launched its Urdu service, Daily Print. The minister has switched on the service on June 5, 1992. At that time, it was the
first news agency in the world to supply news in Urdu. Today, after